तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। तो भाई आज बात करने वाले हैं मार्वल के टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स की जो कभी मर ही नहीं सकते, या फिर बोलो तो जिनका मरना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि मार्वल के अंदर बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अपने पावर्स या फिर ड्यूरेबिलिटी की वजह से कभी मर ही नहीं सकते, और कुछ तो ऐसे कैरेक्टर भी है जो मर के वापस से जिंदा हो गए हैं। तो आज ऐसे ही मार्वल के टॉप 10 इमोर्टल कैरेक्टर्स की बात करने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 लोकी। तो भाई लोकी मार्वल का एक ऐसा कैरेक्टर है जो एमसीयू के हिस्ट्री में बहुत बार मर के वापस से जिंदा हुआ है। ओडिन ने इसको एक फ्रॉस्ट जायंट से एसगार्डियन बना दिया था। ये बहुत ज्यादा पावरफुल और गॉड ऑफ मिशफ है, जिसकी वजह से इसका मरना लगभग नामुमकिन है। ये अपने जादू का यूज करके हमेशा जिंदा हो जाता है। जहाँ लोकी थॉर 1 में बाइफ्रॉस्ट से गिरने के बाद भी जिंदा था, और थॉर की दूसरी मूवी में भी कर्स ने लोकी को मार दिया था, पर फिर भी वो जिंदा था। इसके बाद इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने लोकी को मार दिया, पर फिर भी वो दूसरे टाइमलाइन में जिंदा ही है। वैसे लोकी ने अपने ना मरने का कारण भी बता रखा है। जब सिल्वी ने लोकी से पूछा था कि क्या चीज हमें लोकी बनाती है, तो लोकी बताता है कि लोकी बहुत बार हार जरूर जाते हैं, पर लोकी कभी मरते नहीं। कॉमिक में तो ये हेला को बोलकर बुक ऑफ फेल से अपना नाम ही मिटवा चुका है। कुल मिला के लोकी एक इमॉर्टल बीइंग है जो अगर मर भी गया तो उसका पुनर्जन्म हो जाएगा। नंबर 9 कैप्टन मार्वल। तो भाई कैप्टन मार्वल को उसकी पावर्स एक लाइट स्पीड इंजन से मिला है, जिसने कैप्टन मार्वल को लगभग इमॉर्टल बना दिया। वैसे कैप्टन मार्वल की एज एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले बहुत धीरे बढ़ता है, क्योंकि जहाँ निक फ्यूरी बूढ़ा हो गया है वहीं कैप्टन मार्वल अभी भी यंग है। वैसे कैप्टन मार्वल बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जहाँ उसने क्री के मिसाइल को रोका है, थैनोस को उसकी नानी याद दिला चुकी है, और तो और इसने पावर स्टोन के पंच को भी झेला है। कॉमिक में कैप्टन मार्वल को थॉर के जितना ही पावरफुल और ड्यूरेबल बताया जाता है, मतलब कि फिलहाल कैप्टन मार्वल लगभग इमॉर्टल ही है। नंबर 8 एडम वॉरलॉक। तो भाई एडम वॉरलॉक हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में देखने मिला था, जहाँ इस कैरेक्टर को मार्वल ने अच्छे से यूज नहीं किया। क्या पता अब आगे जाके इस कैरेक्टर को और अच्छे से यूज किया जाए। पर मार्वल कॉमिक्स में एडम वॉरलॉक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, जो थॉर के जितना ही ड्यूरेबल है। एडम वॉरलॉक कभी भी मर नहीं सकता, क्योंकि अगर उसकी मौत उसके पास आएगी तो वो अपना एक दूसरा कानून बनाकर अपना सारा कॉन्शियसनेस दूसरे में ट्रांसफर कर देगा, जिससे वो कभी मर ही नहीं सकता। एडम वॉरलॉक के इस रिजरेक्शन के पावर की वजह से इसका मरना नामुमकिन है। नंबर 7 विजन। तो भाई विजन वकांडा के वाइब्रेनियम, थॉर की लाइटनिंग और माइंड स्टोन से बना एक सुपर रोबोट है, जिसको मारना लगभग नामुमकिन है। वैसे तो एमसीयू में विजन को बहुत नजरअंदाज किया गया है, जहाँ उसे थैनोस के चेले तक मार देते हैं। पर तुम खुद सोचो कि जो कैरेक्टर अपने बॉडी के डेंसिटी को कंट्रोल कर सकता है, किसी भी चीज के अंदर से इनविजिबल होकर निकल सकता है, और जिसके पास माइंड स्टोन जैसे इन्फिनिटी स्टोन की पावर हो, तो भाई उसको मारना तो भूल जाओ, बिना उसके चाहे कोई उसके पास भी नहीं भटक सकता। अभी क्योंकि विजन एक रोबोट है तो उसका एज भी कभी नहीं बढ़ता, और उसका शरीर भी वाइब्रेनियम से बना है, जिससे वो कैप्टन के शील्ड की तरह ही मजबूत है। वैसे अगर विजन किसी तरह से मर भी जाता है तो उसको वकांडा या सॉर्ड जैसी टेक्नोलॉजी से वापस से क्रिएट किया जा सकता है। वैसे वांडा के मैजिक ने भी विजन को लगभग क्रिएट कर ही दिया था, तो विजन भी कभी नहीं मर सकता। नंबर 6 सिल्वर सर्फर। तो भाई सिल्वर सर्फर को गैलेक्टस ने बनाया है। सिल्वर सर्फर को कॉस्मिक पावर का यूज करके बनाया गया है, जिसकी वजह से ये फुल इमॉर्टल है। इसका पूरा शरीर बस एनर्जी से बना हुआ है। सिल्वर सर्फर का शरीर बहुत ही टफ है, और इसीलिए ये स्पेस के एक्सट्रीम कंडीशन में भी उड़ सकता है। बात करें इसके ड्यूरेबिलिटी की, तो भाई ये थॉर और कैप्टन मार्वल जैसे कैरेक्टर से भी ज्यादा ड्यूरेबल है। ये अपने सिल्वर स्किन से किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब कि ये किसी भी वेपन से निकली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। अभी क्योंकि ये एक एनर्जी की तरह ही है, तो ये किसी भी चीज के आर पार भी जा सकता है। सिल्वर सर्फर किसी को हील भी कर सकता है। कुल मिला के ये कैरेक्टर एक इमॉर्टल कैरेक्टर है, जिसका यूज कभी भी अच्छे से किया ही नहीं गया। नंबर 5 ग्रूट। तो भाई ग्रूट एक एलियन स्पीसीज का पौधा है, जिसका हीलिंग फैक्टर और ग्रोइंग स्पीड मार्वल में दिखाए अब तक के सभी सुपर हीरो से ज्यादा है। इसका एग्जाम्पल हमें एमसीयू में बहुत सारे सीन्स में देखने मिला है, जहाँ थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को इसने अपने हाथों से कंप्लीट किया, और गमोरा ने इसका दोनों हाथ काट दिया, फिर भी वो वापस आ गए। इसने अपने हाथों का यूज करके क्री के बहुत सारे सोल्जर्स को मारा था। इसने थैनोस को भी अपने ग्रोइंग पावर का यूज करके पूरा जकड़ लिया था। वैसे ग्रूट भी कभी नहीं मर सकता, क्योंकि ये अपने एक छोटे से टुकड़े से भी वापस से ग्रूट बन सकता है, और जिसका कारण ये है कि जब रोनन ने ग्रूट के प्लेनेट को तबाह कर दिया, तब ग्रूट ही वहाँ अकेला बचा था, जिसके बाद वो अपने प्लेनेट के वॉइड एनर्जी को खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ग्रूट कभी नहीं मर सकता। नंबर 4 वोल्वरीन। तो भाई वोल्वरीन मार्वल का बहुत ही खास म्यूटेंट है, जिसका सबसे बेस्ट पावर है उसका हीलिंग फैक्टर। वैसे इसके पास एडमेंटियम के क्लॉज भी हैं, जो इसको और पावरफुल और ड्यूरेबल बनाते हैं। वोल्वरीन वर्ल्ड वॉर 1 और 2 दोनों में लड़ा है, और इसने न्यूक्लियर ब्लास्ट को भी सर्वाइव किया है। वैसे इस कैरेक्टर का भी मरना लगभग नामुमकिन है, पर जो चीज वोल्वरीन को पावरफुल बनाता है वही चीज उसको कमजोर भी करता है। जैसे जहाँ एडमेंटियम उसे और ड्यूरेबल बनाते हैं, वहीं एडमेंटियम की एक गोली से वो नॉकआउट हो गया था, और एडमेंटियम से उसके क्लॉज को भी काट दिया गया था। लोगन मूवी में भी एडमेंटियम पॉइजन ही उसके
मौत का कारण था। नंबर 3 थॉर। तो भाई थॉर मार्वल का चोटी मास्टर है जो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल और पावरफुल कैरेक्टर है। वैसे तो थॉर का भी एज टाइम के साथ बढ़ता रहता है, पर क्योंकि वो एक एसगार्डियन है तो वो इंसानों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा जीता है। थॉर लगभग इमॉर्टल ही है, जहाँ इसने एक न्यूट्रॉन स्टार के एनर्जी को झेला है जिसका टेम्परेचर लाखों डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद इसने पावर स्टोन के टॉर्चर को भी सर्वाइव किया है, जिसके छूने मात्र से पूरा प्लेनेट तक तबाह हो सकता है। इसने हल्क के पंच को भी अपने फेस पे सहा है, जिसके एक पंच में चित्तौरी का एक पूरा लिवाइथन ही ढेर हो गया था। वैसे थॉर के पास भी उसका हीलिंग फैक्टर है, पर वो तभी काम करता है जब थॉर अपने वेपन को उठाता है। जैसे अपनी पहली मूवी में वो म्यूनिर उठाते ही पूरा हील हो गया था, और इन्फिनिटी वॉर में भी जब वो स्टॉर्म ब्रेकर लेके वकांडा में एंट्री लेता है तब भी वो पूरा हील हो गया था। वैसे थॉर खुद से भी खुद को हील कर सकता है, क्योंकि थॉर के वेपन्स उसको सिर्फ उसके पावर्स को फोकस करने में मदद करते हैं। नंबर 2 हल्क। तो भाई हल्क को एमसीयू में वो इज्जत नहीं मिली है जो हल्क को सच में मिलनी चाहिए, क्योंकि हल्क इतना ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल है कि उसके आगे बड़े बड़े सुपर हीरो भी कुछ भी नहीं है। एमसीयू में भले ही उसके असली पावर को हमें नहीं दिखाया गया है, पर कॉमिक्स में हल्क एक इमॉर्टल है। हल्क का पावर उसके बढ़ते गुस्से के साथ बढ़ता रहता है। हल्क मार्वल का सबसे ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल कैरेक्टर है, जिसके आगे थॉर, सेंट्री, हरक्यूलिस जैसे कैरेक्टर भी कुछ नहीं है। वैसे हल्क के पास भी उसका हीलिंग फैक्टर है जो वोल्वरिन और डेडपुल की तरह ही पावरफुल है, पर अगर हल्क अपने पीक फॉर्म में आ जाए तो वोल्वरिन के एडमेंटियम क्लॉज भी हल्क के चमड़ी के आर पार नहीं जा सकता। हल्क कॉमिक में अपने एक छोटे से टुकड़े से वापस से रिजनरेट होके हल्क बन गया था। हल्क पूरी तरह से इमॉर्टल है जो कभी नहीं मर सकता, और इमॉर्टल हल्क के स्टोरी लाइन में जब हल्क मर जाता है तो वो किसी दूसरे डायमेंशन में चला जाता है, जहाँ उसको वापस से उसका पावर मिल जाता है और वो वापस से जिंदा हो जाता है। नंबर 1 डेडपुल। तो भाई डेडपुल मार्वल का बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है जो कब क्या करता है वो उसको भी नहीं पता। वैसे डेडपुल भी पूरा इमॉर्टल है जो कभी भी नहीं मर सकता, पर अपने मूवी में वो बहुत बार खुद को मारने की कोशिश भी कर चुका है, जिसके बाद भी वो जिंदा ही रहा। वैसे डेडपुल के ना मरने के पीछे कॉमिक में एक बहुत ही मस्त स्टोरी है, जहाँ लेडी डेथ का चक्कर अपने डेडपुल के साथ चल रहा होता है, पर क्योंकि थैनोस भी लेडी डेथ को चाहता था और वो लेडी डेथ को इम्प्रेस करने के लिए सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढ के स्नैप भी करता है, पर क्योंकि लेडी डेथ डेडपुल को चाहती थी तो वो थैनोस को एक्सेप्ट नहीं करती, और तब थैनोस डेडपुल को श्राप देता है कि वो कभी भी डेथ को नहीं पा सकेगा, और यही कारण है कि डेडपुल कभी मर नहीं सकता। अब भले ही जगरनॉट उसे 2 टुकड़े में फाड़ दे, पर वो खुद को वापस से रीजनरेट कर लेगा। कॉमिक में तो डेडपुल अपने एक बूंद खून से खुद को वापस से रीजनरेट कर चुका है। तो भाई ये थे मार्वल के टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स जो इमॉर्टल हैं। अभी तुम कमेंट्स में बताना कि इसमें से कौन सा कैरेक्टर तुम्हें ज्यादा पसंद आया, और अब तुम और कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहोगे। और अगर तुम्हें जानना है कि डीसी के वो कौन से कैरेक्टर हैं जिनको डीसी ने मार्वल से कॉपी किया है, तो तुम मेरी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।